हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मेरा रिएक्शन वीडियो आप सबके सामने आने वाला है। अब आप सब मुझसे सवाल करेंगे कि मैडम थे कहाँ इतने दिन, कहाँ गायब हो जाते थे। तो देखो, मैं थोड़ा सा व्यस्त थी अपने कामों में, लेकिन अब मैं दोबारा से बैक टू पवेलियन हो गया। अब मैं रिएक्शन देने वाली हूँ धड़ाधड़। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है राज फैमिली और दीप्ति के बीच जो इन दिनों घमासान मचा हुआ है। उन दोनों के बीच की लड़ाई पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ और पूरी तरह से निष्पक्ष होकर रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि ना तो मैं दीप्ति को पर्सनली जानती हूँ और ना ही मैं सचिन को पर्सनली जानती हूँ या अप्सरा मॉम को पर्सनली जानती हूँ। पिछले 2-3 दिनों से ये घमासान मचा हुआ है। 2-3 दिनों से नहीं, काफ़ी दिनों से मचा हुआ है। पूजा को लेकर बवाल शुरू हुआ। सचिन की बहन पूजा, जिसे सुच्ची के नाम से भी जानते हैं, उसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ। अब किसकी बेटी कहाँ आएगी, मायके में कितने दिन रहेगी, मायके से उसको क्या क्या मिलेगा, इस पर भी रिएक्शन लोगों ने देना शुरू कर दिया। अब लोगों को होना क्या चाहिए, अगर मैं अपने मायके गई हूँ, मेरी माँ मुझे क्या देती है क्या नहीं देती, ये बड़ा पर्सनल मैटर है। वो मुझे चाहे कुछ भी ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे लिए बहुत है। हर माँ अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहती है, अच्छी बात है भाई। अप्सरा मॉम ने भी अपनी माँ को, अपनी बेटी को वही चीज़ें दी, साड़ी दी, कपड़े दिए, बच्चों को दिए, जो भी देना था देन लेन किया। अब उस बात को लेकर जो बवाल बढ़ा, क्योंकि दीप्ति उस पर लगातार कमेंट करती रही। अब कमेंट करती रही तो वो, मतलब लाइव के थ्रू कमेंट कर रही थी, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, क्योंकि सामने वाली जो लड़की है पूजा, वो शादीशुदा है, उसके भी ससुराल वाले हैं, अड़ोस पड़ोस होता है, रिश्तेदार होता है, बहुत सारी बातें बनती हैं। और ख़ासकर मैं अगर बात करूं कि बिहार यूपी की तरफ जो है बातें बनते बहुत देर नहीं लगती है, लोग जो है सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। अब दीप्ति एक वकील हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए उन्हें इस हिसाब से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो रिएक्शन देते देते कब वो अपने आप को देवी समझने लग गई तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इन दिनों अपने आप को ना भगवान जैसा समझती हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो है, उनको लगता है कि भाई मेरे साथ भारी जनता जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं करती। मैं आपको इसलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि पिछले 6 महीने से आप सिर्फ और सिर्फ राज फैमिली पर ही वीडियो बना रहे हो। अगर आपका वीडियो किसी और पर भी बनता तो मैं आपको सपोर्ट करती, लेकिन अगर आपकी मैं हिस्ट्री पूरी देखूं तो 6 महीने से आप रोज लाइव करते हो। रोज आप राज फैमिली के कभी बर्तन झांक रहे होते हो, कभी राज फैमिली की नाली में झांक रहे होते हो, कभी उनकी मीशो वाली साड़ी झांक रहे होते हो, कभी ये देख रहे होते कि अप्सरा मॉम ने अपनी बहू को क्या कहा, अपनी बहू को डांटा नहीं डांटा, उन्होंने अपनी बेटी को क्या दिया, भर के सामान दिया या नहीं दे पाई, इन सब चीज़ों पर आपकी नज़र होती है। वो डेली ब्लॉगर हैं, उनका काम है कि सुबह उठ के उन्हें अपना काम एक नौकरी की तरह, जैसे इंसान होता है वैसे वो अपना काम करते हैं। और मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। मैं इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ कि जो अप्सरा मॉम है वो इस एज में आके, जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई अब तो मेरी बहुएं आ गई है, अब मैं, मेरे बेटे कमाते हैं, मैं आराम से खाऊंगी, सोऊंगी, दोपहर में टीवी सीरियल देखूंगी, शाम को चुगलियां करूंगी और फिर उसके बाद जो है मैं शाम को, मेरे को थाली परस के खाना मिलेगा और मैं आराम से रील देखते देखते, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, रील देखते देखते मैं सो जाऊंगी। यही आजकल यही हो रहा है। या फिर मैं पूजा पाठ करूंगी, मंदिर जाऊंगी, मंदिर में 4 घंटे बिताऊंगी, कुछ इसी तरह की चीजें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन अप्सरा मॉम ने ऐसा नहीं किया। अप्सरा मॉम जो है वो पानी का बहाव जिस तरफ से आ रहा था उसकी उल्टी दिशा में जाना उन्होंने तय किया। उन्होंने इस एज में, जब सीखना मुश्किल होता है, उन्होंने एडिटिंग भी सीखी, उन्होंने अपना काम खुद करना सीखा। आज भी वो लेडीज जो है वो अपना काम करती है, खुद को मेंटेन करती है, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करती है, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनती हैं, सजती संवरती हैं। उनके सजने संवरने को लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। मतलब एक औरत जो 55, 56, 60 साल की हो गई है, क्या वो सज सवर भी नहीं सकती? मुझे नहीं लगता कि वो 60 साल की हो गई होंगी।
मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 52-53 साल की होंगी, तो बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं है। हाँ, अब उनका शरीर को देख के अगर कोई बोले कि 60 की हो गई है तो वो अलग बात है। मैं अप्सरा मॉम की एज पर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ये जा रही हूँ कि वो बहू बेटों वाली जो है वो एक लेडीज हो चुकी है, एक उस उम्र में आ चुकी है जहाँ पर इंसान सोचता है कि चल ठीक है यार, रिटायरमेंट लेते हैं, अब बेटा बहू हो गए हैं, कमाने लग गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, उन्होंने अपने लिए, जब औरतें अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती हैं तो उन्होंने अपनी अर्निंग के लिए सोचा, और वो अपनी अर्निंग खुद से कर रही हैं। इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दीप्ति ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। दीप्ति एक आंखों पे जिसे बोलते हैं ना पट्टी बांध के सिर्फ वो बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस मुझे बोलना है, मुझे किसी भी तरह डिफेम करना है, किसी भी तरह से उनकी जिद है, एक तरह से जिद ही है कि मुझे राज परिवार को जो है वो वाईटी से हटा देना है। मैं इतनी नफरत समाज में फैला दूं कि वो वाईटी से हट जाए। मैंने प्रिंस का कल वीडियो देखा, हालांकि प्रिंस ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। दीप्ति वहां पे गालियां दे रही थी, गंदी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो अमूमन हम नहीं देते। मैं ये नहीं बोल रही कि वो मर्दों के मुंह से गालियां अच्छी लगती हैं और औरतों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। गाली गाली होती है, चाहे औरत दे चाहे मर्द दे, दोनों के मुंह से गाली उतनी ही खराब लगती है। दीप्ति जिस तरह से गाली दे रही थी उस तरह से उनकी पर्सनैलिटी शो हो रही थी कि दीप्ति कितनी कितनी बिलो द बेल्ट चली गई हैं। दूसरों को डिफेम करते 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 वो खुद कितने नीचे गिर गई हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। और पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें चढ़ा के बैठे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि दीप्ति बुरी है, दीप्ति एग्रेशन में रहती है, दीप्ति के अंदर जो है गुस्सा है, एग्रेशन है, किसी चीज का होगा, किसी चीज की कमी होती है तो हो सकता है वो सारी चीजें हों साइकोलॉजिकल। कई लोग जो है वो अपने आप को, क्योंकि वो सिंगल मदर है तो मैं समझ सकती हूँ, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए कुछ शब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला भयभीत रहे और बहुत जल्दी जो है कोई सामने वाला दबोचने की कोशिश ना करे या हावी होने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए अक्सर महिलाएं अपने आप को दबंग दिखाने की कोशिश करती हैं। दीप्ति के साथ भी यही हुआ। लेकिन उनके आसपास के जो अब लोग हैं ना वो उन्हें चढ़ाने में लगे हुए हैं कि नहीं दीप्ति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दीप्ति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दीप्ति जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि भगत सिंह सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन हमारी औलाद ना हो, पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो। कोई नहीं चाहता कि हमारी औलाद हो और शहीद हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। तो दीप्ति जी, आपको आपके आसपास के लोग भड़काए जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भड़का रहे हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप एक लॉयर हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप बिलो द बेल्ट जाके बातें कर रही हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी। आपने अपना लेवल इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया है कि मतलब मुझे लगता है कि अब आप जो भी मुंह से निकालेंगी गंदी निकालेंगी। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अब आप स्टैंडर्ड को इस बात से मत ले आइएगा कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो देखो, पैसे ना बहुत लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं और सामने वाला बंदा भी कोई आपसे गया गुजरा नहीं होता है ना, सामने वाले बंदों के पास बहुत पैसे होते हैं। तो पैसों का घमंड नहीं, पैसों से आप लग्जरियस चीज़ें खरीद सकती हैं, घर खरीद सकती हैं, फर्नीचर खरीद सकती हैं, गोल्ड खरीद सकती हैं, साड़ियाँ खरीद सकती हैं, कपड़े खरीद सकती हैं। संस्कार तो आपको आपकी फैमिली से मिलेंगे, है ना, संस्कार तो नहीं खरीदे जा सकते। मैं ये इस बात को इस बात से भी मत जोड़िएगा कि मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए हैं। आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, लेकिन आपके जो अभी के दोस्त हैं, जो वाईटी के दोस्त हैं, उन्होंने आपकी तबीयत बिगाड़ के रख दी है। वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने में लगे हुए हैं कि दीप्ति तुम ही हो जो राज फैमिली को जड़ से उखाड़ सकती हो। तो आप इसीलिए जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं और उस कोशिश में जो है कहीं ना कहीं आपकी जड़ें बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर पड़ चुकी हैं। आपकी नींव जो है वो हिलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं मुझे
ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब बहुत ज़्यादा गंदगी में यानी कि कीचड़ में डूब चुकी हैं। दूसरी चीज़, अप्सरा मॉम का भी एक मैंने वीडियो देखा था, अप्सरा मॉम जहाँ पर फाड़ का शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। अब वहाँ पर अप्सरा मॉम, आपको अपनी एज का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो उम्र है, आप उस उम्र में वाईटी पर आए, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप वाईटी पर अकेले अपने दमखम से काम कर रहे हो, उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आपके शब्दों को अप्रिशिएट नहीं करती। भले ही आपके अंदर कितना भी गुस्सा हो, भले ही आपकी बेटी के बारे में कुछ भी कह दिया गया हो, लेकिन आपको आपकी शब्दों की मर्यादा बना के रखनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो है, एक आपका जो सुपुत्र हैं, दूसरे नंबर के सुपुत्र हैं, पहले नंबर के जो सुपुत्र हैं आपके, जो सचिन हैं, उन्होंने जो किया तो वो दो तरफा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक तरफा था तो इसीलिए बदनाम हुई, है ना। अगर वो दो तरफा नहीं होता ना तो वो सामने वाली भी बहुत कुछ बोल सकती थी और बोलती। सामने वाली की चुप्पी ने बता दी कि वो दो तरफा चीज़ें चल रही थी, इसीलिए सचिन को हवा मिली। और उसके बाद जो है उसको जब मोहब्बत नाकाम हो गई तो फिर सचिन ने जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे देश ने देखा। तो अब एक सचिन, आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप एक यूट्यूबर हैं। अपने आप को सेलिब्रिटी मत समझिए। दूसरी चीज़, आप शब्दों को अच्छे से पकड़ लेते हो और आपको पता है कि किस तरह से जो है शब्दों को घुमा फिरा के मुझे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तो आप अच्छे से शब्दों को जो है प्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ आपने किया, आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी चीज़ें जो हैं वो बीच में आप लेकर आ गए। तो प्लीज़ ये वाली चीज़, ये वाला गेम मत खेलिए। आपको लड़ना है, आपको लीगल जाना है तो लीगल जाइए, लेकिन इन सब के बीच में वो धार्मिक भावनाओं वाली बात जो है उसको मैं सिरे से नकारती हूँ। अब किसी का नाम महावीर है, आप महावीर नाम का ही जिक्र कर रहे थे बार बार, किसी का नाम महावीर है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे महावीर जो हैं वो संत होंगे, लुच्चे लफंगे नहीं होंगे। भाई बहुत सारे भगवानों के नाम के इंसान जो हैं, हम बड़े प्यार से अपने बच्चों के नाम रख देते हैं कि नहीं भाई इसका नाम शंकर रख दिया, इसका नाम पार्वती रख दिया, इसका नाम राधा रख दिया, इसका नाम किशन रख दिया। तो सारे क्या वो, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि माँ बाप बोलेंगे कि भाई मेरा सुपुत्र किशन जी हैं, किशन भगवान है। कई बार गरियाते हैं भाई, अपने बच्चों को मारते भी हैं, अड़ोसों पड़ोसी भी सुना देते हैं, और कुछ गलत करते हैं तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें चलती भी हैं, होती हैं। अब इसमें धार्मिक भावनाएं कहीं से भी किसी की भी आहत नहीं हुई है, तो वो वाला एंगल आप छोड़ दीजिए। आपको लीगल जाना है तो आप जा सकते हो, लीगल आप हर्ट हुए हैं तो आप जा सकते हो। आपका जो है क्योंकि आपका इमेज डिफेम जो आपको किया जा रहा है, तो आप इस बाबत लीगल जा सकते हैं। डिफेम करने के जुर्म में जो है आप किसी के लिए कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। आपके जो छोटे भाई हैं, भ्राताश्री हैं, और अप्सरा मॉम आपके जो छोटे बेटे हैं, थोड़ा सा उनको आप सिखाइए कि कैसे बात की जाती है ना। उनको मत बोलिए लाइव आने के लिए। वो जिस तरह से रंजना के साथ वीडियो बनाते हैं वो उसी तरह से वीडियो बनाए, पटना जाने की बात कहें, माँ पर आरोप लगाए, ये सारी बातें उनकी चलती है। ठीक है, वीडियो के लिए तो करना पड़ेगा, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो वीडियो चलेगा नहीं, ये सब जानते हैं। वो सारी चीज़ें करें, लेकिन अब जो है वो लाइव ना आए, और लाइव आए तो वो अपनी पत्नी के साथ लाइव आए, लोगों से नॉर्मली बात करें, क्योंकि वो जब बात करते हैं ना और वो एग्रेशन में नजर आते हैं तो उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो उनको थोड़ा सा समझाइए कि बेटा अभी तो बहुत छोटा है। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, इस लड़ाई में टॉर्चर जनता हो रही है, और इस लड़ाई में जो है बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं बोली जानी चाहिए। आप कितने भी, आपकी सिचुएशन ख़राब हो या आपकी लड़ाई हो गई हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करें, लेकिन कम से कम इतनी गरिमा ज़रूर रखनी चाहिए कि कोई भी हमारी बात से इतना आहत ना हो कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाए। तो दीप्ति से, सचिन से, अप्सरा मॉम से, इन तीनों से रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ भाई अपनी लड़ाई शांत करो और किसी के पीछे मत पड़ो। दीप्ति जी प्लीज़
एक ही बंदे के पीछे मत पड़ो ना। महीने में एक बार आप महीने में 10 वीडियो बना लीजिए ना। आप सरा मॉम पे बना लो। लेकिन आपने मेकअप वाली बात पे भी बहुत खींचतान की थी। तो आपकी जो ये खींचतान वाली आदत है ना, इसको छोड़ दीजिए। कौन आपको बोलता है कि भाई तुम ये खींचतान करके बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी एलिगेंट लग रही हो? नहीं लग रही, मत करो। ये जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं ना, ये तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हैं, तुम्हें देख के हंसते हैं। तुम्हारे बारे में यही लोग जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि तुम्हारा किसी तांत्रिक के साथ अफेयर चल रहा है। बताओ, तुम्हारे बारे में तुम्हारे ही अपने लोग, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुम्हारे अपने लोग ही जानेंगे ना, मैं नहीं जानूंगी। राज फैमिली अगर तुमसे नहीं जुड़ी हुई या पर्सनल नहीं जानती तो वो भी नहीं जानेगी। अब तुम्हारे बारे में जो जानते हैं वही तुम्हारे बारे में ये सारी बातें तुम्हारे आसपास के लोग फैला रहे हैं। तो एक वकील होने के नाते, एक मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार, मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देखिए। जो आपको चढ़ाने में लगे हुए हैं वो आपसे अंदर ही अंदर कितना जलते हैं और आपको डिफेम करना चाहते हैं। आप जिस तरह से गलत अल्फाजों का मतलब इतने धारा प्रवाह बोल रहे थे, वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और हालांकि आप ये बोल रही थी कि मुझे बड़ा गर्व होता है, मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होता है, तो पता नहीं किस मामले में गर्व होता है। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट अलग हो, आपने वकालत में बहुत अच्छी चीज़ें की हों, बहुत अच्छे अच्छे केस जीते हों, है ना, वो उस पर गर्व हो रहा होगा। इस गाली गलौज पर मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चों को गर्व हो रहा होगा। तो प्लीज़ मत करिए इन सब चीज़ों को, प्लीज़ प्रमोट भी मत करिए। आपको कोई चीज़ गलत लगती है आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, पर अपनी शब्दों की मर्यादा को देखते हुए। आई होप कि आप सब को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा।